दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूं और इस वक्त मैं मोतिहारी ज़िले में मौजूद हूं। और आज जिस मकान के सामने मैं खड़ा हुआ हूं, ये एक ख़ास शख्स का मकान है। दरअसल ये ब्रिटिश साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल का वो घर था जहां वो पैदा हुए। 1903 में उनका यहाँ इसमें बर्थ हुआ था। और बाकायदा इसके लिए 2005 में एक पट्टिका लगवाई गई और यहाँ बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से बाकायदा इसमें स्मारक पट्टिका लगी हुई है और उनके बारे में डिटेल मौजूद है। एक जो बड़ा रोचक टुकड़ा है, मैं आपको बता दूं चर्चा आगे बढ़ाने से पहले, कि जो अभी जो विवाद खड़ा हुआ, जो जिक्र हुआ जॉर्ज ऑरवेल का, वो दरअसल जयंत चौधरी जो आरएलडी के प्रमुख हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, पुलिसिंग ऑफ ऑरवेल 1984। अब आप कहेंगे कि 1984 क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज ऑरवेल का एक बड़ा ही फेमस नॉवल है जो 1984 के नाम से जाना गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दो फेमस नॉवल थे। एनिमल फार्म 1945 में लिखा गया और एक 1984 यानी कि 1949 में एक नॉवल लिखा गया जिसका नाम, शीर्षक टाइटल था 1984। गौर कीजिए, जयंत चौधरी ने इसी लाइन को ट्वीट किया, ऑरवेल 1984 पुलिस। और मामला क्या था? मामला ये था, ईद से पहले मेरठ पुलिस ने यह ऐलान किया था कि कोई भी ईद के दिन नमाज सड़क पर ना पढ़े। अगर वो पढ़ेगा तो उसका डीएल रद्द कर दिया जाएगा और अगर पासपोर्ट है तो जब्त कर लिया जाएगा। तो जब ये बयान आया तब जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, ऑरवेल पुलिस 1984। दरअसल वो इसी नॉवेल का जिक्र कर रहे थे। जब उन्होंने ये नॉवेल का जिक्र किया, उसके बाद से बहुत तेज विवाद शुरू हुआ। मैं आपको बता दूं, जॉर्ज ऑरवेल 1903 के जन्म के बाद जब वो ब्रिटेन में रहे और यहाँ क्या नाम है, उन्होंने दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा, सेकंड वर्ल्ड वार देखा। तो उस दौर में जो अधिनायकवाद था उसका वो बड़ा ज़बरदस्त विरोध करते थे। उनका ये कहना था कि कम से कम ब्रिटेन को इन चीज़ों से बचना चाहिए, अमेरिका को इन चीज़ों से बचना चाहिए जिसकी जकड़ में रूस थे और हिटलर ने जिस तरह से जर्मनी को पकड़ा था। तो अधिनायकवाद के बड़े ज़बरदस्त विरोधी थे और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा नॉवल लिखा 1984 जिसमें पुलिस सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। एक अधिनायकवाद के तहत एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार, एक तंत्र, एक तानाशाह सिस्टम पूरे के पूरे आदमी पर नज़र रखता है, उसकी प्राइवेसी पर नज़र रखता है और ऐसी किसी भी एक्टिविटी को होने नहीं देता जो लगता है कि सरकार के खिलाफ चली जाएगी। तो ये एक तरह से तानाशाही का एक सिस्टम था जिसे जॉर्ज और ऑरवेल ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया। मैं आपको बता दूं, ये घर उन्हीं का है। हैरानी की बात यह है कि जब हम इस घर में आए, इसको देखा हमने, तो ये घर पूरी तरह से टूटा हुआ, इसी तरह से परित्यक्त सा पड़ा हुआ है। कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, ना कोई व्यवस्था है। पट्टिकाएं लगती हैं, आपने आगे एक पट्टिका देखी, यहाँ भी एक पट्टिका लगी हुई है। पट्टिकाएं शान से लगी रहती हैं, लेकिन घरों के हाल क्या होते हैं आप देख सकते हैं। पूरा ये खपरेल सा उड़ा हुआ है, कोई देखभाल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अगर हम इसे म्यूजियम का नाम दे रहे हैं, अगर हम इसे घर का नाम दे रहे हैं, तो एक सिस्टम और एक व्यवस्था होनी चाहिए। बदकिस्मती से वो व्यवस्था हमें नजर नहीं आती। एक बार आइए चलते हैं इसके घर में। देखिए, कमरा पूरा टूटा हुआ है और इसके बैक साइड में इसकी तस्वीरें आपको इंटरनेट पर अगर आप सर्च करेंगे तो इसी घर की तस्वीरें आपको, जॉर्ज ऑरवेल के घर की तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये एक कमरा है, ये भी बिल्कुल मतलब वीराना पड़ा हुआ है और टूट फूट जारी है, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर रहा है। कोई चीज़ ऐसा लगता नहीं है कि संरक्षण जैसी चीज़ नज़र नहीं आती, ना हमें कोई यहाँ कोई आदमी देखभाल करने वाला नज़र आता है। हालात बहुत ख़राब है दोस्तों। कोई भी चीज़ हम संरक्षण नहीं कर सकते, किसी भी व्यवस्था को। अगर हमने किसी फेमस पर्सनालिटी का अगर ये घर था तो इसका संरक्षण होना चाहिए था, और अगर नहीं होना चाहिए था तो वो नाम पट्टिका बाहर क्यों है, ये मेरा सवाल है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं मानते हैं वो एक ग्रेट ऑथर रहे हैं, तो अगर हम जरा भी सम्मान देते तो उस घर को सही से संरक्षित करा जाना चाहिए। देखिए क्या हाल है, ये खपरेल, ये पुरानी चीज़ें, कोई भी संरक्षण नहीं। अब पता नहीं इसके घर में, मतलब अभी घर में क्या रहा होगा तब, लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ दीवारें हैं, खपरेल है, बाउंड्रीज हैं, टूटे हुए हैं, इधर उधर धूल से भरे हुए हैं। आसपास के लोग इसे अचरज से देखते हैं कि यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और बड़ी हैरानी हुई, किसी को ये पता नहीं है कि ये दरअसल इनका क्या मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है साहित्य में। ये घर आप देखेंगे तो पूरा ये इसी घर में वो पैदा हुए और अभी हम देखते हैं तो बड़ा वीराना और बड़ा ख़राब सा नज़र आता है। कोई केयर नहीं, कोई मतलब नहीं, हर चीज़ खराब, बिखरी हुई, फैली हुई। तो आप इस पूरे घर को देखिए। मैं आपको और आगे पीछे, ये आपने फ्रंट साइड देखा था, मैं आपको यह और दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर इसके पास में अच्छा एक बढ़िया पार्क बना हुआ है, इससे शताब्दी पार्क कहते हैं। मैं आपको दिखा दूं,
सत्याग्रह शताब्दी पार्क, ये पार्क बना हुआ है। यहाँ पार्किंग जोन है और इस साइड स्कूल है। तो आसपास अगर हम इमारतों को देखें, चीज़ों को देखें, तो लगता है कि वहाँ उनका फोकस हुआ है। लेकिन एक ऐसा साहित्यकार जो पूरा हिस्ट्री में फेमस हुआ अपने एक विद्रोही लेखन की वजह से और अधिनायकवाद के खिलाफ लिखने की वजह से फेमस हुआ, और उसका हम नाम पट्टिका लगाते हैं, संरक्षण की बात करते हैं, और जब हम देखते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है टूटा हुआ, बर्बाद, वीरान एक घर, एक बड़े साहित्यकार का घर। ये हमारा हाल है, ये हमारी व्यवस्था है। ये बड़ा दुखद है दोस्तों। बिहार सरकार को कम से कम इस पर फोकस करना चाहिए, एटलीस्ट उसे एक संरक्षण देना चाहिए था। और आपने संरक्षण के लिए पट्टिकाएं लगाई, लेकिन क्या वो नाम के लिए थी, ये बड़ा सवाल रहेगा। संरक्षण नहीं हुआ। तो जॉर्ज ऑरवेल फेमस बहुत हैं, लेकिन उनके जन्म स्थान का हाल ये है, आप देख सकते हैं।